Conservation of linear momentum. Conservation principle form the core of physics and are easy tools in problem solving. One such principle is conservation of linear momentum. Let us now study the important principle. We have studied that the external force acting on a body produces change in momentum per unit time. हमने पढ़ा था कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लगता है तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम वी क्या होता है? लीनियर मोमेंटम. एम वी माइनस एम यू. एम वी यहाँ पे क्या है? फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम. तो ये हमारा क्या आ गया न्यूमरेटर में? चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम. सो एफ इंटू इस टी को यहाँ एफ एक्सटर्नल के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज एम वी माइनस एम यू इज इक्वल टू जीरो. दैट इज एम वी इज इक्वल टू एम यू. द फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम इज जीरो बिकॉज मोमेंटम इज कंजर्व्ड. सो एफ एक्सटर्नल है वो भी क्या होगा? जीरो होगा. दस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मे बी stated as when external force acting on a system is zero, the total linear momentum of the system remains constant. जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लगता है तो टोटल मीन when an external force acting on a system is zero, जब किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तो द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. तो लीनियर मोमेंटम उस सिस्टम का हमेशा कांस्टेंट रहता है, कंजर्व्ड रहता है. व्हाट इज अ सिस्टम? अ सिस्टम इज अ बॉडी और अ सेट ऑफ बॉडीज अंडर कंसिडरेशन. सिस्टम क्या होता है? एक सेट ऑफ बॉडीज होता है. द चॉइस ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स अपॉन योर थिंकिंग. यू मे टेक each body as a separate system or combining of bodies as one system for applying conservation of linear momentum. सिस्टम को एज्यूम करना हमारे ऊपर है. हम किसी एक सिंगल इंडिविजुअल को भी अपना सिस्टम मान सकते हैं या फिर कम्बिनेशन ऑफ बॉडीज़, बहुत सारी बॉडीज़ को कंबाइन करके उसको भी एक सिस्टम मान सकते हैं. फिर उसके ऊपर अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं. जनरली स्पीकिंग इट इज़ easy to solve a problem if we take two bodies as a system as compared to when each body is taken as a separate system. ये कहता है कि जब हम दो बॉडीज़ को लेके कंपेयर करके उनको टेक टू बॉडीज़ एज ए सिस्टम, जब हम दो बॉडीज़ को कंबाइन करके एक सिस्टम मानते हैं वो इजी रहता है सोल्व करना इन कंपैरिजन टू जब हर एक बॉडी को एक सेपरेट सिस्टम माना जाता है. क्वेश्चन क्या है? बिफोर अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंश्योर दैट द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो. लीनियर मोमेंटम अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जब भी हम अप्लाई करते हैं लीनियर मोमेंटम को तो ये हमें ध्यान रखना है कि एक्सटर्नल फोर्स है उसके ऊपर हमेशा जीरो होना चाहिए. अ सिस्टम ऑन विच नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिस्टम. जिस भी सिस्टम के ऊपर अगर नेट फोर्स जीरो है तो वो सिस्टम कैसा है? आइसोलेटेड सिस्टम. इफ एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स आर एक्टिंग ऑन द सिस्टम द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैन नॉट बी अप्लाइड. अगर नेट फोर्स किसी सिस्टम के ऊपर जीरो नहीं है तो उसके ऊपर लीनियर मोमेंटम अप्लाई नहीं की जा सकती. कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कोलिजन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन डिटेल्स टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ हेड ऑन कोलिजन ऑफ टू बॉडीज. यहाँ इसने दो बॉडीज को लिया है, एक है ए, एक बॉडी है बी. कोलिजन से पहले, ये कोलिजन से पहले, कोलिजन क्या होता है? टकराव, इन दोनों बॉडीज का टकराव. ठीक है. ड्यूरिंग कोलिजन, कोलिजन जब ये दोनों एक दूसरे से टकराई ये तब है. और ये आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद इसने क्या किया कि दो बॉडीज हैं इनको एक ही साइड में ऐसे ये रोटेट किया. तो ये दोनों बॉडीज जब एक दूसरे से टकराई तो इसके ऊपर फोर्स लगा एफ ऑफ ए बी इस तरफ और इस पे लगा एफ ऑफ बी इस तरफ. और टकराने के बाद ये फिर से अपनी वेलोसिटीज में कन्वर्ट हो गई. सपोज टू बॉल्स ए एंड बी आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. ये दोनों बॉल्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं अलोंग द सेम लाइन ऑफ ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस विद वेलोसिटी यू ए एंड यू बी. एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे ये मूव कर रही हैं जिसकी वेलोसिटी यू ऑफ ए है, इसकी वेलोसिटी यू ऑफ बी है. सपोज करो कि यू ऑफ ए ये ज़्यादा ग्रेटर वेलोसिटी का है और इसकी वेलोसिटी कम है. द टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द टू बॉल्स
इज एम ऑफ ए यू एंड एम ऑफ बी यू बी। ये इनकी टोटल इनिशियल मोमेंटम होगी दोनों बॉल्स की। हमें पता है कि यू ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट सिस्टम ग्रेटर है सेकंड से। द बॉल कोलाइड्स, इस वजह से ये बॉल्स कोलाइड करेंगी, बिकॉज ये धीरे चलेगी, ये ज़्यादा फास्ट लगेगी, तो ये इससे कोलाइड कर जाएगी। एट द टाइम ऑफ एफ ऑफ ए बी इज द फोर्स ए ड्यू टू बी एंड एफ ऑफ बी ए इज द फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। यहाँ एफ ऑफ ए बी क्या है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ए के ऊपर बी की वजह से, एंड एफ ऑफ बी ए क्या है, फोर्स बी के ऊपर ए की वजह से। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ बी। यस, ये हमें पता है, बिकॉज न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। आफ्टर कोलिजन द फाइनल वेलोसिटीज, कोलिजन के बाद उनकी फाइनल वेलोसिटीज वी ए एंड वी बी हो जाएंगी, ये वी ए ये वी बी हो जाएगी। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी। तो एम ऑफ ए इसका मास है, एम ऑफ बी इसका मास है, तो एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी इज रिस्पॉन्सिबल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। एफ ऑफ ए बी क्या है, एम ऑफ ए वी ऑफ ए माइनस एम ऑफ ए यू ऑफ ए अपॉन टी, वेयर टी इज द टाइम इंटरवल ऑफ द कोलिजन। टी क्या है, टाइम इंटरवल ऑफ द कोलिजन। सिमिलरली force on a B due to A is responsible for rate of change of linear momentum। यहाँ से f of A भी निकाल लिया, यहाँ से f of B A निकाल लिया, और न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, f of A B इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ f of B A। दोनों को कंपेयर कर देंगे तो यहाँ से क्या आएगा, m of A V A प्लस m of B V B। इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम, दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब क्या है कि लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड बिफोर द कोलिजन and after the collision. Momentum is associated with direction. Therefore, if we take momentum in the right direction as positive, then the momentum of the left direction should be taken as negative. ये एक डायरेक्शन बेस्ड क्वांटिटी है। अगर इसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन में लेते हैं लीनियर मोमेंटम को, तो मोमेंटम ऑफ द लेफ्ट डायरेक्शन, तो लेफ्ट डायरेक्शन में इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ conservation of linear momentum, the case of rocket propulsion। रॉकेट प्रोपल्सन का केस हमने देखा था न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट होता है, यहाँ फिगर में दिखाया गया है, बिफोर फायरिंग से ऐसे है, और फायरिंग के बाद क्या होता है कि ये गैस है, ये नीचे की तरफ रिलीज करती है, ये नीचे फोर्स लगाती है, उतना ही फोर्स इस रॉकेट के ऊपर लगता है, तब ये रॉकेट प्रोपोल होता है। सो यहाँ क्या है, मोमेंटम ऑफ एग्जॉस्ट, जो गैस निकल रही है उसकी मोमेंटम, और ऊपर क्या लग रही है, मोमेंटम ऑफ रॉकेट, से रॉकेट ऊपर मूव कर रहा है। द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द रॉकेट एंड द फ्यूल सिस्टम इज जीरो, इनिशियली जीरो है दोनों, कोई मोमेंटम नहीं है। आफ्टर फायरिंग द मोमेंटम शुड स्टिल रिमेन जीरो इफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल एंड एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। अगर हम एयर के रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दें और अर्थ की ग्रेविटी को भी नेगलेक्ट कर दें, तो सिंस द मोमेंटम ऑफ द एग्जस्ट इज वर्टिकली अपवर्ड, मोमेंटम ऑफ एग्जस्ट किस तरफ है, वर्टिकली अपवर्ड, डाउनवर्ड, द मोमेंटम ऑफ द रॉकेट शुड बी वर्टिकली अपवर्ड, तो मोमेंटम ऑफ रॉकेट किस तरफ होगा, वर्टिकली अपवर्ड, सो दैट द टोटल मोमेंटम इज रिमेन जीरो। तो ये टोटल मोमेंटम हमेशा जीरो रहेगा। द मोमेंटम गेन्ड बाय द रॉकेट प्रोपेल इट, तो मोमेंटम रॉकेट के द्वारा गेन किया गया जिससे रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करेगा। रिकॉइलिंग ऑफ गन, consider the figure given below। Figure 34a shows a gun with a bullet at a rest। Figure 34b is the condition after the gun is fired। ये कंडीशन है कि यहाँ से कोई बुलेट फायर नहीं की गई है। ये सेकंड कंडीशन है कि यहाँ से बुलेट फायर हो चुकी है। गन लोडेड एट रेस्ट, लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट। मोमेंटम ऑफ गन कितना है, m इंटू जीरो, क्योंकि वेलोसिटी कुछ है ही नहीं, प्लस बुलेट का मास इंटू बुलेट की वेलोसिटी, ये भी जीरो है, तो मोमेंटम जीरो है। आफ्टर फायरिंग क्या होगा, फाइनल मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट। मान लिया कैपिटल M इसका गन का मास है, तो कैपिटल V
इसकी वेलोसिटी मान ली, प्लस स्मॉल m बुलेट का मास एंड स्मॉल v बुलेट की वेलोसिटी. Since no external force are applied, acting therefore, final momentum is equal to initial momentum. Final momentum किसके इक्वल होगी? इनिशियल मोमेंटम के इक्वल. सो mv इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ mv. यहाँ से कैपिटल v की वेलोसिटी निकालेंगे तो हम कितनी आएगी? माइनस ऑफ mv अपॉन m. द गन रिकॉल्स. इस वेलोसिटी के साथ ये गन पीछे की तरफ मूव होगी. सो आपका ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है. आप ये सोल्ड एग्जांपल्स दिए गए हैं, इसके बाद इनको आप ट्राई करेंगे और प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2E है, इसको कंप्लीट करेंगे अपने नोटबुक के अंदर. फिर आपकी नोटबुक चेक होगी. और किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है तो आप मुझे वो डाउट सेंड कर देना, मैं उसके ऊपर फर्दर वीडियो बना दूँगा. थैंक यू एवरीवन.